इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं प्रोवर्ब्स पार्ट 2। तो लेते हैं कुछ प्रोवर्ब्स। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं हिंदी में। ये सारी कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं। तो इनको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे ये आप देख सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। लेते हैं प्रोवर्ब्स अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। रंजना हमारे ग्रुप की जान हुआ करती थी। हर बात का जवाब उसकी जुबान पर बस तैयार रहा करता था। हम 5 दोस्तों में सबसे तेज और संवेदनशील थी। हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। क्लास की आखिरी सीट हम सबके लिए जैसे बुक हो गई थी। हम सब वहीं बैठा करते थे। फिर अचानक रंजना के पापा का तबादला हो गया और रंजना को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। उसे गए हुए पूरे 1.5 साल हो गए हैं। कुछ दिन तो उसकी खूब बातें हुई, पर धीरे धीरे वक्त की रफ्तार में उसकी यादें पीछे छूट गई। तो हम कहेंगे, आंख से ओझल, मन से ओझल, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। एकलव्य के भीतर छिपी प्रतिभा को द्रोणाचार्य ने पहचान लिया था और भविष्य में आने वाले खतरे को भी भांप लिया था। कुछ संकेत द्रोणाचार्य को अवश्य मिले होंगे, जिससे उस युवक के गुणों का पता चला। एक दूसरी बात, द्रौपदी ने दुर्योधन से मजाक में कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। बस इसी मजाक ने आने वाले समय में कुरुक्षेत्र में होने वाले विनाश की नींव रख दी थी। तो होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इंग्लिश में कहा जाएगा, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो जो घटना घटने वाली होती है उसकी नींव पहले से रखी जाए, उसे हम होनहार बीरवान के होत चिकने पात कह सकते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक शब्द अक्सर हमारे होठों पर एक जख्म की तरह सजा रहता है। वह है काश। काश मैं उस वक्त का फायदा उठा लेता। काश मैं वक्त रहते यह काम पूरा कर लेता। इस काश की किताब को दिखा दिखाकर हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को वक्त की कीमत का यह पाठ सिखाती रहती है और सिखाती रहेगी। काल करे सो आज कर। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। हमारे भौतिक शरीर का अति सूक्ष्म रूप ही मन है और हमारे मन का अति स्थूल रूप ही यह भौतिक शरीर है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी एक को दूसरे से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो मन भी ठीक काम नहीं करता है। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखना कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है, और जब यह शरीर ठीक होगा तो मन भी ठीक होगा। तो कहा जा सकता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास। अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। हम जब बच्चे हुआ करते थे तो सोचते थे कि जल्दी से बड़े हो जाएं, बड़े होकर कॉलेज में जाएंगे, बड़ी आज़ादी से घूमेंगे और खूब मौज मस्ती मारेंगे। सुना है कॉलेज में पढ़ाई का कोई दबाव नहीं, कोई होमवर्क नहीं और कोई पिटाई नहीं। फिर कॉलेज में आने के बाद सोचते थे कि जल्दी यहाँ से निकले और नौकरी करें। फिर नौकरी मिलने के बाद छोकरी, और फिर शादी के लिए समाज से लड़ाई, और शादी के बाद दिन रात शादी से छुटकारे के सपने। तो दूर के ढोल सुहाने, डिस्टेंट हिल्स लुक ग्रीन। सुंदरता भीतरी हो या बाहरी हो, उसे किसी भी प्रकार के साज सजावट की आवश्यकता नहीं होती। सुंदरता अपने आप में ही एक साज सजावट है। पिछले साल में एक शादी की भव्य पार्टी में गया, जहां बहुत लोग सज धज कर आए हुए थे। औरतें चलती फिरती जौहरी की दुकान लग रही थी। तभी मेरी मुलाकात बहुत पुराने एक कॉलेज के दोस्त से हुई। उसकी पत्नी ने एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी और कोई साज सजावट नहीं, परंतु वहां सबसे आकर्षक लग रही थी। इसका मतलब, सुंदरता को क्या लेना देना आभूषणों से। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स।
सिकंदर ने मरते समय 3 इच्छाएं व्यक्त की थीं, जिनमें से तीसरी थी कि उसके दोनों हाथ कफन से बाहर लटका दिए जाएं ताकि दुनिया देख सके कि वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। ऐसे ही नजीर अकबराबादी ने कहीं बड़ा सुंदर कहा है, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुनबा काम ना आएगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो मौत के सामने कौन बड़ा और कौन छोटा। डेथ इज अ ग्रेट लेवलर, डेथ इज नो रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स। चंदूलाल का नौकर बता रहा था कि दुकान पर आज कितने का चूना लगाया ग्राहकों को। तो चंदूलाल बोला, अरे कमबख्त धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, इवन वॉल्स हैव ईयर्स, कीप ए लो टोन। जिंदगी में कितना ही बड़ा दुख आ जाए या कितना ही बुरा हो जाए, वक्त के अस्पताल में सारे जख्म भर जाते हैं, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। चंदूलाल की पत्नी सारे मोहल्ले में सबसे सुंदर और आकर्षक है। कोई बाहर का व्यक्ति पहली बार देखे तो तुरंत हथेली पर दिल रखकर दे दे, परंतु ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मोहल्ले में किसी न किसी से एक बार झगड़ा मोल ना ले ले। सारे मोहल्ले वाले इस बात से बहुत परेशान हैं और एक ही बात सबकी जुबान पर रहती है, सुंदर वही जो सुंदर काम करे। हैंडसम इज वन दैट हैंडसम डज। जब हम पढ़ते नहीं या वक्त खराब करते हैं तो हमारे माता पिता हमसे ज्ञान की बात कहते हैं जो उनके माता पिता उनसे कहते थे, और हम जब माता पिता बन जाएंगे तो हम भी यही ज्ञान की बात अपने बच्चों को देंगे। ज्ञान ऐसी चीज है जो सिर्फ देने में मजा आता है, लेना अच्छा नहीं लगता। परंतु कुछ लोग होते हैं जो इस ज्ञान को जीते हैं और वक्त की कीमत समझते हैं, क्योंकि गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट is lost forever. Time once gone is gone forever. जब हम साधारण जीवन में किसी को देखकर सुंदर या असुंदर कहते हैं तो 100 में से 90 मौकों पर हम असल में उस वस्तु की सूचना नहीं देते जो हमने भौतिक रूप से देखी है, बल्कि हम अपने बारे में बताते हैं, अपने देखने के नजरिए के बारे में बताते हैं। सभी का नजरिया अपना अपना होता है। वास्तव में वह नजरिया ही सुंदर या कुरूप होता है। तो सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी क्षेत्र में निपुण होने के बावजूद भी घर में या बाहर दोस्तों में आपकी कोई कीमत नहीं समझता। मान लो कि आप मोबाइल रिपेयर करना जानते हैं और आपकी इस खासियत को नजरअंदाज करते हुए आपका भाई या कोई दोस्त आपसे सलाह ना लेकर अपना मोबाइल कहीं बाहर से रिपेयर करवा ले, तो जानते हैं आपके मुंह से अचानक क्या निकलेगा? घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। जोगड़ा का मतलब नकली, घर का जोगी तो नकली है, बाहर का जोगी असली। तो अ प्रॉफिट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड। हम सभी चाहते हैं कि जीवन सुख से भरा होना चाहिए, कभी दुख ना हो, कभी परेशानी ना हो, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारी यही सुखी रहने की कामना ही दुख लेकर आती है। सुख की दुकान से ही हम दुख की खरीदारी करते हैं। अगर सुख में आराम है तो दुख में गहन शिक्षा है। सुख आलस है और दुख हमें चुस्त रखता है। अगर फूल की कामना है तो कांटों से बच नहीं सकते। जहां फूल वहां कांटे। Where there is a rose, there is a thorn. The rose and the thorn go hand in hand. इस महामारी के दौर में क्या ऐसा कोई होगा जो कहे कि घर में रहना बड़ा अच्छा लग रहा है और जीवन भर ऐसे ही लॉकडाउन रहे? अधिकांश लोग बिना कामकाज के और बिना कमाई के घर में पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में घर में बंद रहना एक मजबूरी है। कोई इतने लंबे समय तक खाली बैठना नहीं चाहता। जिस बीमारी का या समस्या का कोई इलाज ना हो तो उसे सहने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता। इस महामारी ने सबके गले में वो ढोल डाल दिया है जिसको ना चाहते हुए भी बजाना पड़ रहा है। तो गले में पड़ा ढोल बजाना पड़ता है। What cannot be cured must be endured. Endured का मतलब सहना होता है, क्योर इलाज, जिसका इलाज नहीं होता उसे सहना पड़ता है उस बीमारी को। ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा।
पुराने मैनेजर के स्थान पर एक नए मैनेजर साहब आए 8 महीने पहले। भाटिया साहब आदत से मजबूर नए साहब की भी चमचागिरी करने लगे और दूसरों की बुराई करके अपने नंबर बनाने के चक्कर में रहते। काम कम और चापलूसी ज्यादा, पर भूल गए कि नए साहब पहले वाले की तरह नहीं है और एक दिन भाटिया जी को नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन उसी में गिरता है। He who digs a pit for others himself falls into it one day. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।